संसद की सुरक्षा सेंध मामले का मुख्य आरोपी ललित झा सरेंडर कर चुका है। गुरुवार रात ललित ने कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। संसद में हुए स्मोक कांड का ललित को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद उसे स्पेशल सेल को सौंप दिया। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेजा। पुलिस की 15 दिन की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ी तो रिमांड बढ़ा देंगे। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत केस दर्ज। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूएपीए के तहत दर्ज किया गया मामला। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पहली बड़ी कार्रवाई। संसद की सुरक्षा में लगे 8 लोग सस्पेंड किए गए। संसद की सुरक्षा में हुई सेंध को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी। संसद में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। मामले की जांच एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल को सौंपी गई है। पुलिस इस बात का पता करने में जुटी है कि सभी 6 आरोपियों को कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं। संसद सुरक्षा में चूक और 14 सांसदों के निलंबन पर आज भी हंगामे के आसार। शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में दोपहर 12:05 पर भजनलाल लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई कद्दावर नेता शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर अहम सुनवाई। विवादित परिसर का सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के फैसले को चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गुरुवार को सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के दिए फैसले का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने से फौरन सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में कैश फॉर क्वेरी केस में निष्कासित टीएमसी सांसद की याचिका पर सुनवाई। सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। महाराष्ट्र के बागी शिवसेना विधायकों के निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में फैसले में हो रही देरी पर कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई थी। यूपी के सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ को आज सुनाई जाएगी सजा। रामदुलार एक नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार दिए गए हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आज से शुरू कर रही है बदलाव यात्रा। हरियाणा के नाल ने एक मौका केजरीवाल ने नाम से ये यात्रा फरीदाबाद, सिरसा, कालका, महेंद्रगढ़ से शुरू होगी। आपकी यात्रा का समापन 24 दिसंबर को कैथल, भिवानी, जींद और पानीपत में होगा। जनवरी में जींद में आप संयोजक केजरीवाल की महारैली प्रस्तावित है। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े की बाल बाल बची जान। श्रेयस को दिल का दौरा पड़ने के बाद आनंद फानंद में किया गया एडमिट। बेलियो हॉस्पिटल ने एक्टर की एंजियोप्लास्टी होने की पुष्टि की। लौह पुरुष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि। सरदार पटेल को राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी सहित सारा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। संसद सुरक्षा में चूक मामले में हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की जोरदार नारेबाजी। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही शुक्रवार को 11 बजे तक स्थगित। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बयान दिया, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हम घटना की निंदा करते हैं, एमपी पास देने में सावधानी बरतें। हरियाणा विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर अतिरिक्त चौकसी। 3 दिनों के सत्र को लेकर अलर्ट मोड पर अधिकारी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को मानहानि मामले में नहीं मिली राहत। मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के जारी समन को गहलोत ने दी थी चुनौती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे। 16 दिसंबर को सुंदरनगर में नड्डा का रोड शो। प्रवर्तन निदेशालय ने 2014 से अब तक अवैध तरीके से कमाई 1,16,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। राज्यसभा में गुरुवार को कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू की रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तलब की है। 17 दिनों तक चले बचाव अभियान में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर। आरोपी फारूक के घर बुलडोजर सीएम मोहन यादव के आदेश पर चलाया गया।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज से प्री वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन लिवेबल सिटीज ऑफ टुमारो नाम से आयोजित शिखर सम्मेलन में 800 वैश्विक प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात, 500 नई इलेक्ट्रिक बस को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत की 101 रनों से शानदार जीत। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 95 रनों पर आउट हो गई। भारत की जीत और 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कराने में सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव का अहम योगदान। जोहानिसबर्ग में खेले गए मैच में सूर्य ने 100 रन बनाए, जबकि कुलदीप ने 5 विकेट झटके। इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भारतीय महिला टीम की शानदार बल्लेबाजी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट पर 410 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फिलिस्तीन के समर्थन में जूते पहनने के बाद काली पट्टी बांधकर मैच खेला। पर्थ टेस्ट में फिलिस्तीन समर्थक नारे लिखे जूते पहनने से आईसीसी ने उस्मान को रोक दिया। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। कानपुर लखनऊ हाईवे पर डीसीएम और स्कूली बस में भिड़ा। हादसे में 6 बच्चों समेत 8 लोग घायल। बताया जा रहा है कि स्कूल बस छात्रों को टूर से लेकर लौट रही थी। गलत साइड से आ रही डीसीएम की स्कूली बस से टक्कर हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे ले जाया गया। हैदराबाद में गैस लीक होने के कारण लगी भीषण आग। हादसे में 15 लोग घायल। राजस्थान के बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की। हनुमान सोनी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को फांसी के फंदे पर लटकाकर खुद जहर खा लिया। बिहार के गया एयरपोर्ट से डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 12 किलो सोने के साथ म्यांमार के 2 नागरिक समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। संसद में हंगामा करने के मामले में लोकसभा के 13 और राज्यसभा के एक सांसद को निलंबित किया गया। शीतकालीन सत्र के बाकी बचे सत्र के लिए निलंबन हुआ। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन निलंबित होने के बाद भी सदन से बाहर नहीं निकले, जिसके बाद उनका मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया। निलंबित होने वाले सांसदों की लिस्ट पहले 15 थी, लेकिन बाद में डीएम के सांसद एसआर पार्थिबन का निलंबन वापस ले लिया गया। हंगामा करने वाले सांसदों में उनकी गलत पहचान हो गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने डीएम के सांसद के गलत निलंबन पर सफाई दी। प्रहलाद जोशी ने कहा, गलती से ऐसे एक सांसद का नाम आ गया था जो वहां थे ही नहीं। पीएम मोदी ने संसद में हुए स्मोक कांड को लेकर मंत्रियों और पार्टी सांसदों को राजनीति न करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया। संसद में सुरक्षा चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा, यह राजनीति का मुद्दा नहीं। संसद स्मोक कांड की जांच के लिए कमेटी गठित। सीआरपीएफ महानिदेशक अनिस दयाल सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी आवाज उठाने वालों पर वार करे। सांसदों के निलंबन को लेकर बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, निलंबन और निष्कासन को सरकार ने बना दिया है रूटीन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने गृहनगर गोरखपुर को देंगे क्रूज की सौगात। रामगढ़ घड़ताल में आज से क्रूज सेवा की शुरुआत। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर राज्य की महिलाएं बेहद भावुक हैं। इसका नजारा गुरुवार को विदिशा में देखने को मिला, जब शिवराज से मिलकर महिलाएं रोने लगी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की। महिला समर्थकों के बीच मुस्कुराती दिख रही वसुंधरा की तस्वीर का कैप्शन था, सम्मान और स्नेह जितना बोओगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। संसद भवन में सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने संसद परिसर में बैठक की। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण बैठक में मौजूद। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में भी बैठक। विपक्षी नेताओं की ये बैठक हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संसद में इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कोई बयान नहीं आया। देखिए, इतने बड़े घटना घटी है, न आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है।
संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार नीलम के समर्थन में उतरे किसान संगठन। गिरफ्तार नीलम के समर्थन में किसान संगठन करेंगे प्रदर्शन। कुछ किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी भी दी, नीलम को रिहा करो नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जींद की रहने वाली है नीलम। किसान संगठन ने कहा लगातार देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। नीलम बेटी ने जो किया सही किया। महंगाई के बारे में और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके बारे में आवाज उठाई है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी रिहा करने का काम करे। धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच जारी। ठिकानों पर आयकर विभाग कर रही खुदाई की तैयारी। जमीन में छिपे खजाने को लेकर शक। आयकर विभाग को साहू के रांची लोहरदगा घर की जमीन में खजाना छिपे होने का शक है। आयकर विभाग की टीम को शक सांसद साहू के घर में सोने के आभूषण और गहने भी छिपे हो सकते हैं। साहू के ओडिशा स्थित ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। आईटी विभाग की छापेमारी अभी भी जारी। तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद 17 दिसंबर को 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से होगा उनका स्वागत। काशी दौरे के दौरान 20 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह करेंगे पुष्प वर्षा। काशी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे पीएम। इस दौरान भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। पीएम मोदी सेवापुरी विधानसभा में जनसभा के साथ चुनाव का आगाज करेंगे और इस दौरान पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का दबाव बढ़ा। सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने काम बंद किया। इस आंदोलन में सरकारी स्कूलों के टीचर्स भी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों के संगठन के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक असफल होने के बाद काम बंद करने का आंदोलन किया जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन से संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना का युद्धपोत पहुंचा फिलीपींस। युद्धपोत फिलीपींस के साथ नौसैनिक अभ्यास करेगा। आईएनएस कदमत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए गश्त लगा रहा। आईएनएस कदमत की दूसरी फिलीपींस यात्रा है। फिलीपींस और चीन में दक्षिण चीन सागर में द्वीपों को लेकर चरम पर तनाव। हाल ही में चीनी तटरक्षक बल के युद्धपोतों ने फिलीपीन नौसेना के पोत पर वाटर कैनन से हमला किया था। श्रीलंकाई नौसेना ने 6 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। एक हफ्ते के अंदर ऐसी दूसरी घटना। बताया जा रहा कि पकड़े गए सभी मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पकड़ रहे थे मछली। श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंका के कांके संथुराई क्षेत्र के पास से उन्हें हिरासत में लिया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने अक्टूबर में कुल 64 मछुआरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद मछुआरों को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। चक्रवात मिचोंग के दौरान आई बाढ़ के बीच तेल का रिसाव। चेन्नई में तेल रिसाव 20 किलोमीटर तक फैला। समुद्र तट के किनारे कई स्थानों पर टार के गोले और तेल की मोटी परतें देखी जा रही। मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर देखे जा सकते हैं तेल के निशान। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीपीसीएल को तेल रिसाव वाले हॉटस्पॉट की मैपिंग करने का निर्देश दिया। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। 1 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 76 रुपए 69 पैसे प्रति किलोग्राम हुई। 3 हफ्ते में दूसरी बार बढ़ी सीएनजी की कीमतें। नोएडा में 82 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम, गाजियाबाद में 81 रुपए 20 पैसे सीएनजी की कीमत। 23 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। कनाडा ने की एक और भारतीय कनाडाई नागरिक को लेकर इंटरपोल नोटिस की मांग। आरोपी राजकुमार महमी को ड्रग्स तस्करी मामले में सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चीन को भी मिर्ची लगी। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस प्रतिक्रिया देते हुए लद्दाख का जिक्र किया। भारत की घरेलू अदालत के फैसले से भारत चीन सीमा पर चीनी इलाके को लेकर तथ्य नहीं बदलेंगे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के डर से हमास नेता कतर छोड़ रहे हैं। तमिली अखबार के मुताबिक हमास के टॉप लीडर्स ने अपने फोन तक बंद कर दिए हैं। अरब अमीरात में शराब को लेकर दिसंबर में नियम बदल जाएंगे। अबू धाबी में शराब बनाने वाली पहली कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। अमेरिकी सदन ने बाइडेन के खिलाफ दी महाभियोग जांच की मंजूरी। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस निराधार राजनीतिक स्टंट करार दिया।